इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। F-16 पायलट को ट्रेनिंग देने में अमेरिका पूरी तरह से विफल रहा। हथियार खरीद आयोग के प्रमुख अलेक्जेंड्रा उस्तिनोवा का यह बहुत बड़ा बयान। अमेरिका फाइटर पायलट की ट्रेनिंग देने में फेल साबित हुआ। अब तक सिर्फ 8 पायलट्स को ट्रेनिंग मिली है। और यह खबर बताती है कि F-16 पर यूक्रेन को उस अमेरिका से बड़ा धोखा मिला जिसके दम पर वो पूरा युद्ध लड़ रहा है। देखिए अमेरिका ने क्या वादा किया था, यूक्रेन को 60 F-16 विमान देंगे और साथ साथ विमानों के लिए यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग देने का वादा किया था अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका वादे से पलट गया। अब यूक्रेन क्या आरोप लगा रहा है, पायलटों को ट्रेनिंग देने में अमेरिका पूरी तरह से फेल साबित हुआ और विफलता पर बहाना बना रहा है अमेरिका। ये आरोप, गंभीर आरोप यूक्रेन के द्वारा अमेरिका पर लगाया गया है और इसी के साथ इस युद्ध में एक नया टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए इस बीच यूक्रेनी सेना के आरोप के बाद रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का जबरदस्त प्रतिशोध लिया है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़े प्रहार किए हैं। बख्मुत, खार्किव, रोज़दिव्का समेत कई इलाकों पर रूस ने 500 बम बरसाए हैं। इसके साथ ही रूस ने थर्मोबैरिक रॉकेट से भी यूक्रेनी सेना पर कई जबरदस्त हमले किए हैं। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन के कई इलाके रूसी हमलों से दहल उठे। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमले शुरू किए और इसके जवाब में रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी। रूसी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमलों में 24 घंटे में यूक्रेन के 535 सैनिकों की मौत हुई है। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका से मिले कई सैन्य वाहन और उपकरण भी तबाह किए हैं। रूसी वायुसेना की सुखोई स्क्वाड्रन ने फ्रंटलाइन के यूक्रेनी मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेनी सेना पर 500 बम से प्रहार किया। रूसी आर्टिलरी ने थर्मोबैरिक और फ्लेम थ्रोअर रॉकेट भी दागे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने टॉस 1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी चौकियों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी बढ़त बनाई है। रूस ने सिवेर्स्क, सोलेदार, वोल्हेदार, बाखमत, चासव्यार, खार्किव और रोज़दिव्का, अवदिव्का और मरिंका के कई मोर्चों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन का 175 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीता है। यूक्रेन का फोकस क्रीमिया पर है और रूसी सेना का पहला लक्ष्य है यूक्रेन के बहुत अंदर तक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाना। रूस के ग्राउंड ऑपरेशन पर ISW ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक जून के अंत तक रूसी सेना को ज़ैपोरिज़िया से खार्किव तक बफर जोन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इन क्षेत्रों से रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल रही है। इलाके पर कब्जा जमाने के बाद यहां रूस के सैन्य बेस बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी। पुतिन के कमांडर ने यह प्लान एक रणनीति के तहत बनाया है क्योंकि जून के अंत तक यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने की संभावना है।
इन फाइटर जेट की युद्ध भूमि में पहुंचने से यूक्रेन की एयर पावर बढ़ जाएगी और रूसी सेना को आगे बढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा खून बहाना होगा। खतरा यह भी है कि अब यूक्रेन में नाटो के पायलट भी उतारे जा सकते हैं। इसके संकेत नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दिए। अगर यूक्रेन में नाटो के पायलट उतरे तो विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिलने और नए फाइटर जेट मिलने से पहले रूस युद्ध में बढ़त बना रहा है।